हो जाए प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ, मैं इसीलिए तो आई हुई हूँ। ये सीख भरी कहानी का समय भी हो गया है और मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज की कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। ठीक है ना। तो एक बार क्या की बात है कि एक बुढ़ा आदमी था। वो सर पे तीन गठरियाँ लेकर के जा रहा था और पहाड़ी की तरफ उनको जाना था। तो अब बेचारा थक गया था, बुढ़ा भी था, तो धीरे धीरे चल पा रहा था। तो उसको एक रास्ते में एक काफ़ी नौजवान, हिष्ट पुष्ट, ताकतवर, लंबा चौड़ा नौजवान मिला। तो बुढ़े आदमी ने कहा कि तुम तो नौजवान दिखते हो, हिष्ट पुष्ट दिखते हो, क्या मेरी गठरी तुम उस पहाड़ी तक पहुंचा सकते हो? उसके बदले मैं इस गठरी में रखे हुए 5 तांबे के सिक्के तुम्हें दूंगा। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पहुंचा देता हूँ। उससे वहाँ उस दूसरी पहाड़ी पर पहुँचा करके और उस बुढ़े आदमी का इंतज़ार करने लगा। बुढ़ा आदमी अपने नियत समय से पहुँचा और उसमें से 5 सिक्के तांबे के निकाल के दे दिया। उसके बाद फिर चलने की भी ताकत कम हो गई बुढ़े की। तो उसने कहा कि मुझे तो और भी पहाड़ियाँ तय करनी है और तुम तो थके हुए नहीं लग रहे हो, तो क्या मेरी दूसरी गठरी भी तुम और दे दिए। बड़ा मज़ा आया। अब धीरे धीरे अब पता चलते चलते दोपहर भी हो गई, बिल्कुल सर दर्द होने लगा। बुढ़ा तो बुढ़ा ही था बेचारा। तो उसने फिर से रिक्वेस्ट की कि सुनो, ऐसा करो कि ये तीसरी गठरी भी तुम उससे पहाड़ी के पार पहुंचा दो, तो इसमें रखे हुए जो सोने के सिक्के हैं उसमें से मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दे दूँगा। अब भैया ये सुन कर के तो नौजवान का मन ललचा गया, डोल गया। हो सकता है सभी का डोल जाता, लेकिन उसका तो बहिटी आ गया। उसने कहा मैं भाग जाऊँ गठरी लेके, तो क्या मेरे पीछे करेगा? बुढ़ा है, चल तो पा नहीं रहा, दौड़ेगा क्या? और मैं फट से ये शहर की सीमा के बाहर चला जाऊँगा। बस उसने क्या आओ देखा न ताव देखा, गठरियाँ एक नहीं दो नहीं तीनों गठरियाँ उसने, और वो तीसरी गठरी जिसमें सोने को वो कह रहा था, सबसे पहले उसने उसको अपने काख में यहाँ पे दबा दी और चल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूरी खोला तो गया तो उसके मन में लालच आ गया, खोल लूँ और सारे सिक्के निकाल लेता हूँ और गठरी को फेंक देता हूँ। खोला तो चौंक गया, ये क्या? उसमें तो सारे नकली सिक्के थे। घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। इतने में 2-3 आदमी भी आ गए और वो जो बुढ़ा था वो उसने अपने चादर हटा दी। वो एक्चुअली में उस राज्य का राजा था, उसको कोषाध्यक्ष की ज़रूरत थी, वो ढूंढ रहा था। और उसने कहा साफ साफ, ये देखो तुमने 2 गठरियाँ करके बड़ा तुमने अपना मतलब फ़र्ज़ निभाया, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया और लालच से तुमने अच्छा भला जो कि नौकरी थी, आराम था, रहने के लिए सब कुछ था, और तुमने जरा से लालच के पीछे तुमने ये अपना सब कुछ गंवा दिया तुमने। और मैं इस राज का राजा हूँ, ये देखना चाहता था कि कौन कोषाध्यक्ष के लिए ईमानदार और समझदार और मेहनती हो सकता है। तो बस उसका आगे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। कहानी भी ख़त्म हो गई, शिक्षा दे गई, क्योंकि शिक्षा देनी है। तो ज़्यादा पाने की लालसा के कारण व्यक्ति लालच में आ जाता है और उसे बेहतरीन मिलता होता है, उससे भी मतलब उसको वो सोचता है कि उससे ज़्यादा मुझसे अच्छा मिल सकता था, लेकिन लालच के में रहते हुए वो उसको भी खो देता है। यानी जैसे कहते हैं ना कि आधी रोटी बिल्ली छोड़ के गई पूरी के पास, पूरी भी नहीं हुई क्योंकि उसके पहले कौवा उड़ करके चला गया, लेकर के चला गया। आधी के पास आई तो उधर भेड़िया लेके चला गया। तो आधी को ध्याय न पूरी पावे, आधी पाए न पूरी पावे, ये वाला हिसाब हो गया। तो लालच बुरी बुरा है दोस्तों। कभी भी आप अधिक की चिंता मत करिए, जो है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। संतुष्ट रहिए, खुश रहिए और उसी में अपना जीवन यापन करिए। मेरा संदेश नौजवानों तक यही पहुंचाना होता है, सीख भरी प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से। तो चरण भी उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने लायक होते हैं। तो उस व्यक्ति के आचरण तो पूजने लायक नहीं थे, लेकिन
आज उन्हीं के पूजे जाते हैं जो कि सच्चरित्र हो, सहृदय हो, दयालु हो, दयावान हो और अबव ऑल ईमानदार हो। तो इतने कहानी मेरी समाप्त हो गई। मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय। एक नई कहानी के साथ फिर आऊँगी।